सुनो कहानी में आप सबको खुशामदीद। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पहनकर कहीं बाहर जा रही थी। उसके कानों में झुमके थे, बालों में कंगने थे और गले में सोने का हार था। वो सभी जेवर सोने के थे। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही बड़े चालबाज, मक्कार और अयार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे और चाहते थे कि बुढ़िया से किसी भी तरह वो सारा जेवर हथिया ले। वो ठग थे, मगर बुढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आकर बड़े ही अलग सलग के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बेटा, शहर जा रही हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। फिर तो खूब साथ रहा। बड़ी अम्मा, हम भी तो शहर ही जा रहे हैं, दूसरा ठग बोला। हाँ बेटा, अच्छा हो गया, बुढ़िया ने फिर से जवाब दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा, कोई कहानी ही सुना दें जिससे सफ़र की थकान मालूम ना हो और वक्त भी अच्छा गुजर जाए। बेटा, मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ कहो। हम सुनाएं, दूसरा ठग बोला। मगर बड़ी अम्मा, कहानी सुनाने की एक शर्त है। वो ये कि अगर आपने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम आपके कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने उनकी ये शर्त मान ली और एक ठग ने कहानी सुनाना शुरू की। बड़ी अम्मा, हमारी एक गाय थी, बड़ी ही खूबसूरत। मोटी मोटी उसकी आंखें थी, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम धोते धोते थक जाते थे, मगर दूध फिर भी ख़त्म ना होता था। उसमें ख़ास बात ये थी कि अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो वो मगरिब में पहुंच जाती, और जब हम बाएं पर बैठते तो हम मशरिक़ में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफ़िले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लग गई, जिससे वो बेचारी वहीं पर ढेर हो गई। बड़ा ही अफसोस हुआ। बुढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, बी अम्मा, अब तुम भी कुछ हमें सुनाओ। ठग ने तीर निशाने पर लगते हुए देखकर कहा। बुढ़िया ने कहा, अगर तुम मेरी बात को गलत जानो तो तुम्हें 100 रुपया देना होगा। ठगों ने कहा, हमें मंजूर है। तो फिर सुनो बेटो, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल मुझे भी जहेज में दिया था। बड़ा ही अच्छा बैल था, किसी को कुछ ना कहता था। एक दफ़ा यूं ही बाहर खेत में कोई दूसरा बैल उससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा ज़ख्म हो गया। हमने बहुत से इलाज करवाए, मगर ज़ख्म ना भर सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बनोले का एक दाना उसके ज़ख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। उसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि मैं तुमको क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करना शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह ना रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी ही दूर दूर से लोग उस अनोखे बैल को देखने के लिए आते थे। उसकी कपास को देखते और तारीफों के पुल बांधते थे। अब हमारे पास इतनी ज़्यादा कपास हो गई थी कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे बुलवा कर कटवाना शुरू कर दिया और उसका कपड़ा बुनने लगे। कई किस्म के कपड़े बनवाए, जिसमें रेशम का भी था, खादी के कपड़े भी थे और कई खेस भी बनवाए। उन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुम ओढ़े हुए हो वही है जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए। शर्त जो थी, इसीलिए मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने उस कपास में से मलमल के थान भी बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पकड़ियाँ हैं,
उसी थान की है, ये भी उतार दो। उन्होंने पगड़ियाँ भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपया देना पड़ता। अब शहर नज़दीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी भी भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर तो आ ही गया समझो। मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह पर बैठकर खाना खाएंगे। वो दोनों खामोश हो गए और सोचने लगे कि अब तो वो शहर पहुंच ही गए हैं। वो बुढ़िया से वो कंगन लेकर बेच देंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। कुएं से खूह चलता था। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा सुनार की दुकान आ गई है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूँ। वो दोनों सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया से कहा, हमारे लिए आते हुए खाना भी लेते आना। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुंच गई। क्या चाहिए माँ? सुनार ने पूछा। मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, वो जो सामने बैठे हुए हैं। नौकरों की तो हमें बहुत ज़रूरत है, सुनार ने कहा। बोलो अम्मा, क्या कीमत है उन दोनों की? 300 रुपये, बुढ़िया ने कहा। ओह, बात 200 रुपये पर तय हो गई। मैं नौकरों से पूछ लूँ कि उनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों? बुढ़िया ने फिर कहा। सुनार ने कहा, जी जी अम्मा, आप पूछ लें, आप तो कितनी अच्छी है कि अपने नौकरों से भी पूछती हैं। बुढ़िया ने फिर बुलंद आवाज़ से कहा, बेटा एक बेचो या 2? दोनों शख्स समझे कि बुढ़िया अपने कंगनों की बात कर रही है। दोनों ने कहा, बैक वक्त अम्मा दोनों ही बेच दें। एक को कहाँ रखेंगी? बुढ़िया ने 200 रुपये में दोनों ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया। उनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कुछ मिठाई भी लेती आना अम्मा, दोनों ने कहा और बुढ़िया अच्छी बात कहकर 9-2-11 हो गई। थोड़ी ही देर बाद सुनार ने उन्हें बुलाया और दरिया झाड़ने का हुक्म दिया तो उनको हकीकत मालूम हुई और उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारी भी नानी निकली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।